गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। इसमें देखो शुरुआत करते हैं हम अपने कैलेंडर टॉपिक से। तो एक क्वेश्चन DSSB में पहले आया हुआ है कि साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं। तो साधारण वर्ष में ऐसा एक दिन होता है जो 53 बार आता है। कैसे? देखो, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में हम देखते हैं 52 सप्ताह बनते हैं और एक दिन हमारा बच जाता है। तो ये एक दिन ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा? 52 बार तो ये यहाँ आ चुका 52 सप्ताहों में, एक बार और आएगा ये, तो ये एक दिन 53 बार आएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू संडे, कोई भी एक दिन कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। ऐसे ही हम लीप ईयर में देखते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 364 तो यहाँ आ गए, उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं? 53 बार आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डिनरी ईयर की हम बात करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर अगर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है हर कोई ईयर, तो 1 जनवरी 2019 को मान लो हमारा मंडे था, तो इसका 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा? मंडे होगा। कोई भी हम ऑर्डिनरी ईयर लेंगे उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम डे को पड़ेगा। यहाँ संडे है तो संडे, मंडे है तो मंडे, कोई भी दिन हो सेम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखें ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, तो 364 दिन तो हो गए ये पूरे 52 सप्ताहों में, एक दिन हमारा बच जाता है। तो मान लो हमारा मंडे से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? मंडे से। तो मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, 52 वीक हमारे ऐसे ही कंप्लीट हो गए। तो लास्ट में जब यहाँ पे आएगा वो संडे आएगा, तो ये एक दिन वो कौन सा होगा? मंडे को होगा। तो मंडे से स्टार्ट हुए और मंडे पर ही हम पहुंच गए। तो ऑर्डिनरी ईयर में अगर 1 जैन को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। लेकिन बात करते हैं अगर लीप ईयर की, वहां पे एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे 2 होता है ना। तो अगर मंडे से स्टार्ट हुआ है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? लीप वर्ष में क्या होता है? ट्यूसडे होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मान लो वो पूछता है कि 1 जनवरी 2017 को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा? तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? ट्यूसडे होगा, क्योंकि वो कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अमोंग द फॉलोइंग मंथ्स विच 2 मंथ्स हैव सेम कैलेंडर। कौन से 2 मंथ ऐसे होंगे जिनका कैलेंडर हमारा सेम होगा? ये हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो, मान लो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करती हूँ, जुलाई टू दिसंबर। तो जुलाई और दिसंबर सेम कैलेंडर होगा या नहीं होगा? ये कैसे चेक करते हैं हम? तो देखो, जुलाई में कितने दिन होते हैं? तो जुलाई में हमारे कितने दिन होते हैं? जुलाई में होते हैं 31 दिन। 31 को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है कितने का? 3 का रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो जुलाई से ऐसे अगस्त का निकाल लिया। अगस्त में कितने दिन होते हैं हमारे? अगस्त में भी 31 होते हैं, तो रिमाइंडर कितने का बचेगा? 3 का बचेगा। सितंबर में 30 होते हैं, तो रिमाइंडर 2 का बचेगा। अक्टूबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में होते हैं 31, तो रिमाइंडर बचेगा कितने का? 3 का। ऐसे ही नवंबर का निकाल लिया। और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना सम बन के आता है इनका? 13 बन के आता है। और 13 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। तो जिसमें अगर ये सम हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता तब तो इनका कैलेंडर सेम होता, और अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका कैलेंडर हमारा सेम नहीं होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर इनमें देखो ये हमारे ऑड डेज बच जाते हैं, तो ये ऑड डेज अगर 7 से डिविजिबल हो जाते तो मतलब क्या होता कि हमारे वीक हमारा कंप्लीट हो चुका, और वीक कंप्लीट हो चुका तो उससे क्या होगा? सेम वही मंडे से स्टार्ट होगा फिर से नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से हमें सेम कैलेंडर मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ्स का हम चेक करेंगे। मान लो हम जून और नवंबर का चेक कर रहे हैं, तो जून और नवंबर के में भी ऐसे ही चेक करना है। जून से लेके और नवंबर से पहले क्या आता है? अक्टूबर। ठीक है, अगर ये हमारे सारे ऑड डेज का सम अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तब तो हमारे कैलेंडर सेम रहेंगे, और अगर नहीं होता है तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ भी ये डिवाइड नहीं होता है। अप्रैल और जुलाई का हम देखते हैं, तो अप्रैल में देखो 2 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ऐसी मई में, जून में हम ऑड डेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो जून तक हम देखेंगे सम हमारा कितना निकल के आ रहा है? 7 निकल के आ रहा है, और 7 7 से डिविजिबल है। तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर किसी भी ईयर का उठा के देख लो, हमेशा हमारा कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही हम मार्च और सितंबर का भी चेक करेंगे। इसमें हमारा 16 निकल के आता है, तो 7 से वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइड में मैंने लिख भी रखा है, जिन 2 महीनों के बीच में दिनों की संख्या 7 का मल्टीपल है तो उनका कैलेंडर सेम होगा, नहीं तो उनका कैलेंडर सेम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
देखिए इसमें मार्च और नवंबर का चेक करते हैं हम, तो वो 21 निकल के आता है। तो 21 7 से डिविजिबल है, तो कैलेंडर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा कैलेंडर रहेगा यहाँ पे, सेम। सितंबर दिसंबर का भी चेक करते हैं, वो भी 7 से डिविजिबल आएगा, तो कैलेंडर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आते भी हैं ये वाले क्वेश्चन। तो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर दोनों के लिए जो रहेगा वो ये मंथ हमारे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अप्रैल जुलाई मार्च नवंबर और सितंबर दिसंबर हम चेक करके देख सकते हैं, वही तरीका हमारा जिससे हम अभी कर रहे थे सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जैन और अप्रैल का चेक कर रखा है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, जैन और जुलाई। अच्छा इसमें लीप ईयर का और बता देती हूँ। देखो जैसे जैन से अगर स्टार्ट करते हैं, जैन और अप्रैल का बीच में हम देखते हैं, तो जैन में 3 ऑड डेज होते हैं। अब अगर लीप ईयर है, कैसा ईयर है, लीप, तो लीप ईयर में फेब में कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आएंगे, 1 आएगा। मार्च का तो सेम रहता है, बस लीप ईयर में ये फेब का चेंज हो जाता है। जब ऑर्डिनरी ईयर रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0, और लीप ईयर रहेगा तो कितना रहेगा, 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे ही जैन और अक्टूबर का चेक कर लिया है। ठीक है, फेब और नवंबर का चेक कर लिया है। फेब और नवंबर में हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सम 21 निकल के आ रहा है, लेकिन ये कैसा ईयर लिया है हमने, यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में सम कैसा निकल के आ रहा है, 21। लेकिन अगर मैं लीप ईयर लेती तो यहाँ पे क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो ये कितना हो जाता, 22 हो जाता। तो जैसे ये 22 होता तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इन दोनों का कैलेंडर लीप ईयर के केस में हमारा सेम नहीं होगा। किस में सेम होगा, फेब और नवंबर का ऑर्डिनरी ईयर में। ओके, जैसे अभी हमने देखा कि होल मंथ का कैलेंडर होता है, ऐसे ही होल मंथ का कैलेंडर सेम होता है, ऐसे होल ईयर का देखते हैं। जैसे 2017 का है, इसके जैसा सेम कैलेंडर कौन से ईयर में हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे, देखो 2017 कैसा है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 52 वीक तो हो जाते हैं हमारे कंप्लीट, एक दिन हमारा बचता है। ठीक है, तो इसमें 1 ऑड डे होता है। 2018 की बात करते हैं तो उसमें भी 1 ऑड डे, 19 में भी 1। 2020 कैसा है, लीप ईयर है, तो उसमें 2 ऑड डे जाएंगे। 2021 ऑर्डिनरी है तो 1, जब ऑर्डिनरी आए तो 1 1, लीप ईयर आए तो 2 ऑड डे जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे इनका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2022 पे इनका सम कैसा हो जाता है, 7। तो 2017 के बाद 2022 तक 7 हुआ है ना, मतलब 2022 तो कंप्लीट हो चुका है। तो 2017 के बाद अगला जो आएगा, 2022 के बाद जो अगला आएगा, उसका कैलेंडर 2017 के जैसा कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो 2017 और 2023 का कैलेंडर कैसा होगा, सेम होगा। ऐसे 2016 के बाद देखते हैं, 2016 कैसा है, लीप ईयर है, तो 2 ऑड डेज होंगे। 2017 में 1, 18 में 1, 19 में 1 और 20 में 2। तो यहाँ तक ये 7 बन जाते हैं। तो 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा। तो 2016 और 2021 का कैलेंडर कैसा आएगा हमारा, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, 2016 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, लेकिन 2021 कैसा है, ऑर्डिनरी है। तो जब भी तुम्हें ऐसा मिले ना, लीप और एक मिले ऑर्डिनरी, तो देखो ऑर्डिनरी और लीप में एक फ़र्क तो है ही हमारा। उसमें अगर स्टार्टिंग वाले अगर सेम हो भी गए, लेकिन जैसे ही फेब आएगा तो फेब में उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। तो ये वाले कैलेंडर हमारे ओनली कहाँ तक सेम होंगे, 28 फेब तक सेम होगा। जब भी हम ऑर्डिनरी से स्टार्ट करते हैं, लीप आए, या फिर लीप से स्टार्ट करें, ऑर्डिनरी आए, तो कैलेंडर कैसा होगा, अप टू 28 फेब तक कैलेंडर सेम रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 दिन के मंथ में 5 बार कितने दिन आते हैं, 2 दिन आएंगे ऑब्वियसली। 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 28 आएगा, तो 2 दिन बच गए। 31 दिन के मंथ में कितना आएगा, 3 दिन ऑड डे हो जाएंगे। 28 के में कितने आएंगे, 5 बार, एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 चौक 28 होते हैं, 7 वीक कंप्लीट हो गए और कोई दिन इसमें बचा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए जो हमने क्वेश्चन अभी किए थे, ईयर होल ईयर कैलेंडर सेम वाले, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर तुम जिस ईयर से तुम स्टार्ट कर रहे हो वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है, तो उसमें डायरेक्ट 28 जोड़ो। तो हमारे जैसे 2016 है, एक लीप ईयर है ना, इसमें हमने 28 जोड़ दिया, तो 2044 और 2016 का कैलेंडर कैसा होगा, सेम होगा। लीप प्लस 1 अगर हमारा ईयर है, जैसे 2016 था, अब मान लो हम 2017 लेते हैं, तो इसमें 6 जोड़ो, 2023 और 2017 का कैलेंडर कैसा होगा, सेम होगा। लीप प्लस 2 ईयर के में हमें 11 जोड़ना होगा, लीप प्लस 3 ईयर के में हमें कितना जोड़ना होगा, 11। तो जैसे 2018 का कितना होगा, 2029, 2019 का
और 2030 का कैसा होगा, सेम होगा। इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा और इन दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। 28 6 11 11, 28 6 11 11, लीप, लीप +1, लीप +2, लीप +3। ओके, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट कैलेंडर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है।